देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। इमोशनल हैं आपके राजा, बहुत इमोशनल मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल इंसान हो सकते हैं। पैसे की कोई तंगी नहीं है, पैसा बहुत है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किंग, दोनों किंग आ गए हैं। आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके प्यार में, बहुत प्यार करते हैं आपसे, मगर मुझे दिख रहा है ऑक्यूपाइड इंसान या एंगेज होंगे, तो इस वजह से एक्सप्रेसिव नहीं है, खुलकर ओपन अप होकर फ्रंट में नहीं आते हैं। उनका लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल माइंड रोक लेता है, या कंजर्वेटिव फैमिली से होंगे जो बधे हुए हैं अपनी फैमिली की बेड़ियों से। ये मुझे दिख रहा है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पैरों की जंजीर है जो उन्हें रोक लेती है, बाधाएं देती हैं। इस वजह से वो प्यार इतना होने के बावजूद भी मौन व्रत धारण करके रखते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मौन रहते होंगे, सब सुनते होंगे, बोलते कुछ नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। ये जर्नल रीडिंग है, इस वजह से सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, है ना। और मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं, और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। तो पहले ही दो दो किंग आ गए हैं, मुझे दिख रहा है किंग 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 को आपसे प्यार हो गया है। बेशक वो बोलते नहीं है। किंग के दिल जो धड़कता है, उन धड़कनों में सिर्फ सिर्फ आपका नाम होता है। यहाँ पे एम्प्रेस आ गई है, तो एम्प्रेस आपको एक क्वीन की जगह उन्होंने दे रखी है अपने दिल में, मतलब हार्ट में उन्होंने जगह दिया है और कहीं नहीं। उन्होंने हार्ट में अपनी जगह दी है, आपको जगह दी है, और वो हार्ट और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ आप ही का नाम सुनता है, आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं। वैसे भी अमावस्या है आज, है ना, न्यू मून है, अमावस्या है। तो अमावस्या, पूर्णिमा, न्यू मून, फुल मून, हाफ मून, इसमें क्या हमारे डीएम हमें बहुत मिस करते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी होती हैं वो हमें बहुत मिस करते हैं। तो आज तो बहुत स्पेशल डे है। माँ काली का भी दिन है, अमावस्या है तो माँ काली का दिन है। मंगलवार शनि देव का दिन है, साथ में शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा होती है, तो हनुमान जी का भी दिन है। साथ में ये कॉम्बिनेशन के साथ सूर्य देवता भी जुड़ गए हैं। तो ये सारे चारों देवता का आज मिलन है ना। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। उनकी जो है ना सिंहासन डामाडोल है आपके प्यार के इमोशन से, फीलिंग से। वो स्टेबल नहीं है अभी, आपको दूर से देख रहे हैं और डिसबैलेंस हो रहे हैं। आपके राजा चाहते हैं, पहला आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आखिरी का आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके राजा जो कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, आप दिल ही दिल में चाह रहे हैं एक मौका मिले, वो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे दिख रहा है सोशल वर्क, चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है सोशल वर्क कर रहे हैं और दुआएं कमा रहे हैं, और आपको उन दुआओं में मांग रहे हैं, इसलिए कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, जो बता रहा है वो आपको मतलब रूह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ में पहले तो कभी भी प्रायोरिटी नहीं दिया, अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी, बहुत सारी ख्वाहिशें थी। एक ही टाइम में सब कुछ चाहिए, पैसा, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, फ्लैट, सब उन्हें एक ही टाइम में चाहिए। उसके पीछे भागते हुए मुझे दिख रहे हैं पास्ट में। काफ़ी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, शौकीन किस्म के इंसान हो सकते हैं, बेशक सेल्फ लव नहीं करते। यहाँ पे मुझे जितने इमोशनल दिख रहे हैं ये सेल्फ लव नहीं करते, अपनी बलि चढ़ाने वाले इंसान हैं, सेल्फ लव नहीं करते, मगर
होता है ना, कुछ लोगों का शौक होता है मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना। वो हो सकता है खुद से प्यार नहीं करते, मगर गाड़ी बंगला बेजान चीज़ों से बहुत प्यार है, ये मुझे दिख रहा है। जिन चीज़ों में जान हो वो सिर्फ उनकी फैमिली है, उनको प्यार करते हैं। बाकी उसके अलावा किसी से उन्हें प्यार नहीं है। तो सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो सकते हैं, कंजर्वेटिव हो सकते हैं, और आइसोलेशन उन्हें पसंद हो। सिलेक्टेड उनके फ्रेंड होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत सिलेक्टेड लोग होंगे जो उनके दोस्त होंगे, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी की लाइव रीडिंग कर रही थी, तो उसी से मुझे याद आ रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में वो डीएफ कह रही थी मुझे सब पता चल जाता है। तो ये नॉर्मल है, जैसे हमें पता चल जाता है डीएम, हम दूर रहते हैं, हमारी डीएम की सारी अपडेट्स डिवाइन हमें देते हैं, यूनिवर्स हमें देते हैं। उसी तरह मैं, जब मेरा यूनियन नहीं हुआ था अपने डीएम से, यूनियन से पहले मैं जब जब रीडिंग करती थी, मेरे ट्विन सोल के रोने की मतलब वो मेरे रीडिंग से ही समझ जाते थे मैं रीडिंग करने बैठी हुई हूँ। इसलिए कि मेरे रीडिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब तब रीडिंग करती हूँ, उन्हें पता चल जाता था। जैसे हमें डिवाइन बताती है सेपरेशन में कि तुम्हारे डीएम क्या कर रहे हैं, हमें अंधकार में नहीं रखती है डिवाइन। उसी तरह वो बेइंतहा प्यार करते हैं, उनको भी गाइड करते। पहले वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते थे, बाद में जब इस जर्नी के बारे में उन्हें पता चल जाता है, वो अपनी हर थर्ड आई पे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे हाँ, हम दोनों के बीच में एक पर्दा है, वो उस पर्दे को हटा के झांक लेते हैं, और झांकते ही जब देखते हैं मैं रीडिंग कर रही हूँ, और उनकी सोल रोना शुरू कर देती है कि डीएफ अभी भी रीडिंग कर रही है। ऐसा होता है। तो ये चीज़ दोनों तरफ होती है, बराबर होती है। डिवाइन उनको भी अंधेरे में नहीं रखती, इसलिए कि वो भी फ़िक्रमंद होते हैं। इसलिए कि डीएफ को अकेला कर दिया जाता है। उनके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है कि डीएफ कर क्या रही है। तो जब डीएफ लेटी हुई होती है तो उन्हें पता होता है कि ये कुछ नहीं कर रही, लेटी हुई है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो भी उन्हें पता होता है। और जब जैसे मैं रीडर हूँ, अगर आप रीडिंग कर रहे हो, इमीडिएट उनके रोने की आवाज़ आ जाएगी। अंदर से उनकी सोल रोती है। रोती है इसलिए रोती है, वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखती है तो उन्हें काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है, तो इस वजह से वो रोते हैं। जबकि वही है हमें इस तरक्की तक पहुंचाने के लिए, है ना, वही मेन होते हैं। अदरवाइज हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ में ना आए तो हम उसी जगह पे अटके रहें। वही है जो हमें इस पोजीशन पे पहुंचाते हैं। और 3D के इंसान जो है इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि डीएफ अभी भी रीडिंग कर रही है, फाइनेंशियली स्टेबल हो गई है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए रोते हैं। तो ये चीज़ दोनों तरफ होती है, मैं उसी डीएफ का आंसर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेटेरियलिस्टिक लाइफ वो जीना बहुत पसंद करते हैं या करते थे। अब उन्हें वो बेजान चीज़ों में जान नहीं लगती है। जब हम आखिरी में, जर्नी के आखिरी में आते हैं ना, वो डीएफ तो पहले ही लालची नहीं होती है, मगर डीएम आखिरी में उनकी भी लालच खत्म हो जाती है बेजान चीज़ों से, इसलिए कि वो बेजान चीज़ डीएफ की जगह नहीं ले पाती है। इस वजह से मुझे दिख रहा है वो बहुत से लोग ईगो में है। किसी किसी का पार्टनर बहुत ईगो दिखा रहे होंगे अभी आपको रिसेंट में, और किसी के दिखा चुके हैं, अब नहीं दिखाना चाहते हैं, अब नहीं दिखाना चाहते, उनका ईगो उन पर भारी पड़ा है ना। डीएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है सेल्फ लव में आकर, एम्प्रेस की एनर्जी में आकर। फेमिनाइन की जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत सी फेमिनाइन ऐसी होगी बैलेंस है, साथ में एक लीडर, वो बाय बर्थ लीडर होती है, डीएम भी लीडर होते हैं, मगर डीएफ जो लीडर होती है उनका कमांडिंग का जो वो है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। इसलिए कि वो वर्सटाइल होती है, और कम्युनिकेशन स्किल या राइटिंग स्किल, कुछ ना कुछ स्किल उनमें बहुत ज़्यादा होती है। वो बोलते हैं तो होता है ना, किसी किसी का ग्रह अच्छे होते हैं, सुनने पे इंसान बाध्य हो जाता है, तो वही होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन है, फेमिनाइन एनर्जी है, जो ऑथोरिटी, पावर और हाई वाइब्रेशन में है।
और सेल्फ लव में बहुत बिजी हैं, अपने ड्रेसअप पे ध्यान दे रही हैं, आउटफिट पे ध्यान दे रही हैं और नॉलेज बढ़ाने में लगी हुई हैं। स्किल बहुत है, डोमिनेटिंग है, मगर बैलेंस कर लेती हैं। जैसी जैसी सिचुएशन अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ रही हैं। तो यही देखकर आपके डीएम अब ईगो छोड़ रहे हैं और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब मास्क पहनकर और ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, उनका दम घुटने लगा है ये मास्क पहनने वाली ज़िंदगी से। अब वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आने वाले युद्ध के लिए वो बिल्कुल तैयार है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है वो बिल्कुल प्रिपेयर है। वो मेंटली जैसे कि पहले क्या था कि वो ये सोचते ही डर जाते हैं फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, जिनके बीवी बच्चे हैं बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, अटैचमेंट। अब वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में मटेरियलिस्टिक हस्बैंड भी होते हैं, वाइफ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उन सब को त्याग करने को तैयार है। इसलिए कि अब उन्हें भी पता है यूनियन नहीं होगा तो ये पेन आखिरी सांस तक रहेगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। पहले दूसरे रिलीजन के लोग मानते ही नहीं हैं कि ट्विन फ्लेम होते हैं, मगर बाद में वो भी मानने लग जाते हैं, वो भी सरेंडर कर देते हैं कि नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम। मैं बहुत से रिलीजन में रीडिंग करती हूँ, तब वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आखिरी में वो भी दम भरते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का, है ना। ये चमत्कार दिखता है तभी तो आते हैं लाइन पे, ट्रैक पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। अब उन्होंने हिम्मत नहीं हारेंगे, वो फेस करेंगे, चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे, फेस करेंगे। आने वाले युद्ध के लिए बिल्कुल वो एकदम डट के खड़े हैं कि एम्प्रेस के लिए मुझे अब आगे बढ़ना ही है और मुंह तोड़ जवाब देना ही है, चुप नहीं रहना है, सहना नहीं है। जैसे कि बहुत सी राशियों का मैंने कहा आज 29 को कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है, मगर आप इतना एक्साइटेड मत होइएगा, इसलिए कि हमारे डिवाइन मास्कुलाइन जब परमानेंट आते हैं उस टाइम भी यूनिवर्स डीएफ को एक साइन देती है। आपको फोन के बेल सुनाई देंगे अपने कान में 1 हफ्ते पहले से ही, ठीक है। वो परमानेंट यूनियन का साइन है, यूनिवर्स डीएफ तक पहुंचाती है कि भाई आपके अदर हाफ आपको शादी की कमिटमेंट देने के लिए फ़ोन करने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर हो जाइए। तो फ़ोन बजेगा नहीं, मगर आपके कान में सारा दिन फ़ोन की घंटी बजती रहेगी। ये यूनिवर्स साइन देती है आपको। तो आप एक्साइटेड मत होइए, आज कर्मा बैगेज ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं है कि जम करके कल डीएम आ जाएंगे, है ना। तो उनको आने दीजिएगा, इसलिए कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। एक्साइटेड बिल्कुल भी मत होइए, आखिरी में हीरो ही आते हैं, है ना। एंड ऑफ द सिनेमा क्या होता है, तो वैसे ही होगा, डीएम ही आएंगे। तो आप इसलिए कि जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, क्लूलेस होती हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, इसलिए कि वो पैम्पर करते ही रहते हैं, उनकी जो आदत होती है मास्क पहनकर जीते हैं, वो घर में घुसते ही उनको पैम्पर करते रहते हैं। तो वो क्लूलेस होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या होना है उनके साथ आगे। तो उनको क्लूलेस ही होने दीजिए, डिवाइन उनसे सारे पावर छीन लेती है। पहले वही लोग सुसाइड करने की धमकी देते थे, घर छोड़ने की धमकी देते थे, बच्चों को ले जाने की धमकी देते थे, मैरिड हो या अनमैरिड हो, कुछ ना कुछ धमकी देते थे और डीएम डर जाते थे। वो सारी धमकियां उनकी चली जाती है उस टाइम, इसलिए कि भगवान उस टाइम उनको पावर देती है, इसलिए कि उसे डिवाइन इंटरवेंशन बोला जाता है। हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है। देखिए फुल वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगी, इंस्टाग्राम और फेसबुक में 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होता है। आप ये रीडिंग लंबी है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो डिवाइन उनसे एंड में पावर छीन लेती है, तब उनकी कोई धमकी वो देते भी नहीं है, चलती भी नहीं है, वो साइलेंटली ज़िंदगी से निकल जाते हैं, इसलिए कि वो थक जाते हैं डीएफ के अगेंस्ट में बोल कर, डीएफ के अगेंस्ट में खड़े होकर उनकी ना टायर पंचर हो जाती है, आखिरी में वो बोलने लायक नहीं रहते, नमस्ते करके डीएम को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो बस समय का इंतज़ार कीजिए,
पास्ट से कंपेयर मत कीजिए फ्यूचर को। यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ में चाह रहे हैं। अब आपको रियल फेस दिखाना है और फेस करना है। वो खौफ ख़त्म कर रहे हैं, आपके पास आने का भी एक खौफ है उनके दिल में, उसको भी ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंसेस तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत होता है। एज गैप सबसे मेन है, एज गैप। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो हमेशा टीचर होती है और बड़ी होती है, और अवेकन सबसे पहले वही होती है इस जर्नी में। तो वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, अवेकन फर्स्ट फेमिनाइन होती है, और उनका एज गैप भी ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर फीमेल है तो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस बहुत हैं, मगर वो मेच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे। इमोशनल एस ऑफ कप्स, उनके फीलिंग सब उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप सामने मिल जाओ तो वो फूट पड़ेंगे, रो पड़ेंगे कि तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल है, दुश्वार कर दिया है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले, के सुख दुख खोई है खोई मैंने, के चैन गवाया गवाया मैंने। बस आगे नहीं पता, बोल ही नहीं याद रहते हैं मुझे। तो बस ये गाना सुनिएगा। वो दिन और आज का दिन, ज़िंदगी तहस नहस हो गई। मुझे कोई डीएफ कह रही थी कि भाई मेरी लाइफ तो बचपन से ही जहन्नुम थी, मगर इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो रियलिटी यही है ट्विन फ्लेम जर्नी की। आप पास की सारे पेन भूल जाओगे आपके ट्विन की लाइफ में एंट्री होते ही, नैन लड़ते ही, हाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही, पिछली सारी जहन्नुम लाइफ तो आपको फीकी लगने लग जाएगी। आपको लगेगा कि वो अगर मैरिड हो तो कहेंगे पति तो परमेश्वर था। इतनी टॉर्चर तो इस जर्नी में, जितना पेन झेलना पड़ता है, इतना टॉर्चर कार्मिक पति ने नहीं दिया था। तो ऐसा ही होता है, कुछ नहीं कर सकते। जर्नी आपके पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ कर्मा जितने बुरे होंगे उतने ही पति भी बुरे मिलते हैं, पत्नी भी बुरी मिलती है, और उतनी ही जर्नी पेनफुल होती है, लंबी खिंचती चली जाती है। किसी किसी की जर्नी 15 साल से चल रही है। तो जर्नी जितनी लंबी होगी, समझ लीजिए पाप कर्मा उतने बैगेज ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स आया है, जो बता रहा है नई शुरुआत, गुड न्यूज़, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, रीयूनियन। हर किसी का परमानेंट यूनियन नहीं होगा, किसी किसी का। मैंने 8:18 का ना अलार्म लगा रखा था, इसलिए कि रीडिंग करते करते याद नहीं रहता ना। फाइनली अभी मुझे दिख रहा है नई शुरुआत, और बहुत से लोगों की लाइफ में मिनी यूनियन हो सकता है। मिनी यूनियन मुझे बहुत से लोगों की लाइफ में दिख रहा है, और किसी किसी की लाइफ में परमानेंट यूनियन, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव। अब आप अपनी इस यूनियन के बाद अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ फील करेंगे, इसलिए कि उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। अनकंडीशनल लव, दोनों ही एक दूसरे पर नछावर करोगे आने वाले समय में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। स्टार का कार्ड भी यही बताता है, रियल फेस दिखाएंगे, और दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। एक पाकिस्तान की क्लाइंट है, क्लाइंट नहीं है एक्चुअली, पाकिस्तान से तो पेमेंट होता नहीं है। फॉलोअर्स है मेरी, उन्होंने पूछा डीएम के साथ अब्रॉड जाऊं क्या, मेरे हस्बैंड तो डिवोर्स नहीं देंगे। देखिए डीएम के साथ अब्रॉड जाना है, ये डिपेंड करता है आपकी जर्नी कब शुरू हुई है ना। ऐसा होगा आप सपना ही देख रहे हैं, डीएम आपको ले जाएंगे ऐसा बोलते हैं, मगर आपका सेपरेशन आ जाता है। आपकी जर्नी कब से शुरू हुई, अगर 1.5 साल हो चुके हैं तो डीएम के साथ आप चाह कर भी नहीं जा पाओगे, आपको लेकर नहीं जाएंगे डीएम, ठीक है। सेकेंड, डिवोर्स नहीं देंगे ऐसा मत बोलिए,
इसलिए कि डिवोर्स तो होता ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आपके डीएम भी मैरिड हैं, चाहे आप जिस भी रिलीजन के हो, ठीक है ना, डिवोर्स तो उनका भी होगा। बेशक आपके रिलीजन में 4 शादियां होती हैं, तब भी होगा उनका डिवोर्स, ठीक है। तो आप अब्रॉड अभी आप जाना चाहती हैं, जाइए, आपके हस्बैंड डिवाइन टाइमिंग से पहले डिवोर्स नहीं देंगे। और ये मत बोलिए कि वो डिवोर्स नहीं देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, आपने अप्लाई नहीं किया होगा, मगर जब डिवाइन टाइमिंग आता है वो डिवोर्स दे देते हैं, वो तब आपको रोकते नहीं है। डिवाइन टाइमिंग के टाइम सभी साइलेंटली, मतलब कोई बिना रोक टोक के सब कुछ स्मूथली होता है। वो आप डे बाय डे अपने इस जर्नी में आप फील करेंगी। किसी ने पूछा है, मेरे पार्टनर कहते हैं कि उनके घर वाले उनसे शादी नहीं करने देंगे और उनके लिए लड़की देख रहे हैं। तो ये जर्नल रीडिंग में बता दूं, देखिए इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जर्नल रीडिंग में आपके पार्टनर सच बोल रहे हैं या नहीं, सच में लड़की दिख रहे हैं नहीं, ये जर्नल रीडिंग में नहीं आपको एग्जैक्ट मिलेगा, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। और एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, इसके लिए आप माँ काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः डमरू सुनिए, शिव जी का डमरू यूट्यूब में मिल जाएगा। माँ काली का तांडव, माँ दुर्गा का तांडव, शिव जी का तांडव सुनिए, जब भी डिप्रेशन एंजाइटी हो उससे आप निकल आएंगी। अगर आपके डीएम अनमैरिड हैं, उनके लिए लड़कियां देख रहे हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, इसलिए कि अनमैरिड डिवाइन मास्कुलाइन की शादी, पहली शादी किसी और से होती है, आपसे नहीं होती। नेपाल से किसी ने पूछा है, मेरे आंखों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, होठों में दर्द है, इनफैक्ट आईब्रो, फिंगर, मतलब और दिल जल रहा है। तो ये सब सेंसेशन, देखिए ये सब नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपके डीएम जब एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हैं और गूंगे बने रहते हैं, तो एक इंसान जब बोलता है उसका दिल हल्का हो जाता है ना। और एक इंसान जब नहीं बोलता है, अंदर उनके क्या होता है ये आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये आप इमेजिन, अभी तो थोड़ा बहुत हो रहा है, आपको यही चीज थोड़ी बहुत लग रही है, सोल मर्ज होने के बाद तो मतलब आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, इतनी पेन होती है, आपका दिल मचलाने लगेगा, इतना वो एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हैं। तो ये सब नॉर्मल है, सिर दर्द, पैर दर्द, उंगली में दर्द, हार्ट बर्न होना, जलना, फिर चींटी की तरह काटना। डीएम को नहीं पता होता, उनको लगता है वो अकेले तड़प रहे हैं, जबकि 50% भागीदारी डीएफ की भी होती है उस दर्द में। इसलिए ये जर्नी पेनफुल है। एक होता है ना, वो अपना कर्मा अलग भुगत रहे हैं, आप अलग भुगत रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आपका अवेकनिंग प्रोसेस चलता है, उनको डिवाइन पैसों में बिजी रखती है, अपॉर्चुनिटीज में बिजी रखती है, जिससे डीएफ का ये पेन वो उनके कानों तक भी ना पहुंचे। उस टाइम डीएफ अकेले ये पेन झेलती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का। मगर वही चीज जब वो बैलेंस हो जाती है, वो इमीडिएटली डार्क नाइट्स ऑफ द सोल के बाद ही वो उठ के खड़ी हो जाती है, 7 चक्रा करने लग जाती है और बैलेंस हो जाती है, सोल मर्ज करवा लेती है। उसके बाद डीएम का अवेकनिंग प्रोसेस चलता है, डीएफ जब ये काम कर लेती है, और डीएम का अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होते ही उनका सबसे पहले सकरल चक्रा एक्टिवेट होता है। सकरल चक्रा एक्टिवेट होने से क्या होता है, हमें इंटीमेसी, अब देखिए ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, मेटा से एक मैसेज आ जाएगा कि आपने ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो काउंटिंग, तो ये ये एनर्जी उस टाइम उनकी एक्सट्रीम लेवल पे होती है, जो डीएफ की स्टार्टिंग में होती है, इसलिए कि उस टाइम उनका एवेकनिंग प्रोसेस चलता है। तो उनका सकरल चक्रा से स्टार्ट होता है, रूट चक्रा बिल्कुल आखिरी में होता है जर्नी के, उनका एक्टिवेट। तो आप उनके साथ जो जो घटता है आपको पता चल जाता है, क्यों तब तक सोल मार्ज हो जाता है। आप मतलब ये जर्नी में शुरू से लेकर एंड तक पेनफुल जर्नी डीएफ की ज़्यादा है, डीएफ की ज़्यादा है, इसलिए कि वो जब डीएम अवेकन होते हैं तब भी उसे पेन मिलता है, और जब खुद अवेकन होती है तब तो होता ही है। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगा।
7 चक्रा करते ही ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं नेपाल के क्लाइंट के आंसर दे रही हूँ। किसी ने लिखा है कि मैंने अपने बच्चों की कसम खाई है कि डीएम को कॉल नहीं करूँगी। अब मेरे को तड़प हो रही है डीएम से बात करने की। तो अब मैं क्या करूँ, आप मुझे गाइड करें। ये मैसेज आया था 22 मार्च को, आज है क्या 29 मार्च, इतने दिन बाद मैं आंसर दे रही हूँ। तो देखिए डीएम से इस पूरे ब्रह्मांड में, डीएम की लाइफ में डीएफ से बड़ा कोई नहीं, और आपकी लाइफ में भी। मैंने अभी कहा मेटेरियलिस्टिक लाइफ, चाहे वो जिंदा इंसान हो जिनसे आपको मोह है, अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट मोह से बाहर निकलना है। ठीक है ना। बच्चों की कसम खाई है, बहुत अच्छी बात है ना। हमारे बंगाली में कहते हैं शकुनेर श्रापे गोरु मरे ना। इसका मतलब बाज तो श्राप देगा ही कि गाय मर जाए और मैं खाऊं, मगर वो मरता नहीं है उसके श्राप से। जब उसका टाइम होता है मरने का तभी मरता है। तो जब पूरे ब्रह्मांड में डीएम से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, वैसे भी आप कॉल करोगे तो आपको तो ऐसा नहीं है, आपको सर माथे पे बिठाया जाएगा, रियलिटी ये है। ठीक है ना। मगर आपको जब तड़प हो रही है, जब तक डीएम को अच्छे से उनकी इज्जत नहीं उतारते हैं डीएम, तब तक डीएम की ऐसी तड़प लगी रहती है। इसलिए कि ये तड़प तो आपकी नहीं है, बाहर की बॉडी की नहीं है, सोल की है। सोल कह रहा है डीएम से बात करनी है। अब बॉडी क्या करे, बॉडी मजबूर, सोल जिंदा नहीं रहने देता है डीएफ को। थोड़ी थोड़ी देर बाद अंदर से रोने की आवाज़ आती है, मुझे डीएम को देखना है या डीएम की आवाज़ सुननी है, ऑनलाइन मिले हैं तो आवाज़ सुननी है। अगर सिर्फ चैटिंग होती है तो चैटिंग करना है, वो अंदर से डिमांड आती है और वो बाहर का शरीर मजबूर हो जाता है, उस तड़प को बर्दाश्त नहीं करता है, दौड़ता रहता है। इसलिए दिमाग और दिल दोनों दौड़ रहे हैं उस सोल के कहने पर। तो ये आप हैंडीकैप हो इस जर्नी में। तो इसलिए डीएम से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, किसी की कसम नहीं है। जिन बच्चों की कसम खाई है उस बच्चों को भी अगर छोड़ना पड़े, हमेशा अफर्मेशन, बहुत सी डीएफ कहती है कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने पति के साथ अच्छे रिलेशनशिप में। वो आज ही मैंने रीडिंग की थी, उन्होंने भी यही कहा। एक शादी में मिले थे, तो शादी सिर्फ शादी में मिले थे, 2 दिन की शादी थी, आई कांटेक्ट हुआ। अब 23 में मिले थे, 25 आ गया, वो आई कांटेक्ट से ही फीलिंग्स डेवलप हो गई, निकलते ही नहीं है 24/7। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। आप एक मीटिंग में ही वो निकलते नहीं हैं, उसके बाद कभी भी ना मिले, ना दिखे, ना बात हुई। मगर वो मेरी रीडिंग देखकर उनको पता चला वो ट्विन फ्लेम है, इसलिए मेरे से रीडिंग कराई। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने घर में खुश। तो ये ऐसा सोचना भी नहीं। जब आप नेगेटिव सोचोगे, ये जो आपकी जर्नी है, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ उनका, ताकि मैं समझा सकूं। जो इंसान ये समझता है कि मैंने अपने बच्चे की कसम खाई है, या मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे मेरे हस्बैंड तो मुझे सब कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये इंसान दिमाग से नहीं जाता है। इसका कुछ इलाज करो जिससे ये चला जाए, या हम दोनों टच में रहें, चैटिंग करें, बात करें, मिलें, मगर मैं घर नहीं बसाऊंगी। तो आपकी जर्नी 15-20 साल की हो जाएगी। ये तड़प, ये बेचैनी आपकी ऐसी ही रहेगी, जहाँ पे आप खड़े हो वैसे ही रहेगी। तो अगर आपने अपने बच्चे की कसम खाई है, तो आप निकलिए, अपने डीएम को फ़ोन कीजिए, जिससे वो आपको अच्छे से इंसल्ट करे और आप बैक टू पवेलियन आएँ और अपने जर्नी में फ़ोकस करें। इसलिए कि सोल तो जीने नहीं देंगी ना आपको। बच्चे की कसम से ज़्यादा डीएम है। बेशक वो आपकी इंसल्ट करते हैं, इसलिए कि वो आपके अदर हाफ हैं। रियल हस्बैंड तो वही हैं आपके। आप कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो, आप दोनों पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे। तो अपने हस्बैंड की बातों को आप किसी भी बात का बुरा मत मानिए, वो भी नहीं मानते हैं।
हमेशा लव सेंड करते रहते हैं 5 डायमेंशन में आपको। 3D के इंसान आपको चार्ज करते रहते हैं और 5D से आपके अदर हाफ जो रियल हस्बैंड है वो किस भर भर कर आपको सेंड करते हैं 5 डायमेंशन में। तो उनको रिसीव कीजिए और रिटर्न में उनको भी प्यार भेजिए और इस जर्नी की गहराई को समझिए, है ना। बच्चों जैसी जिद करने से नहीं होगा। मैं जो रीडिंग करती हूँ उनके एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ आपको शिक्षा देने के लिए कि ऐसे करने से नहीं होगा। वो भी मेरा वीडियो देख रही होंगी, इसलिए कि इतना आर्गूमेंट में मैं नहीं जाती हूँ रीडिंग के टाइम, इसलिए कि च्युइंगम की तरह बात खींचने से नहीं होगा ना। मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, तो आपके चाहने से तो ये जर्नी नहीं बनेगी ना। ये कस्टमाइज नहीं है ये जर्नी कि आप डीएफ क्या चाहती हैं, आपके तरीके से मैं ऐसे मोल्ड कर दे देती हूँ जर्नी को। आप क्या, या दूसरे डीएफ से ये पूछूं आप कैसा चाहती हैं, ये कस्टमाइज नहीं है ये जर्नी। इसलिए मैं इतना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करती समझाने में, इसलिए कि जर्नी शुरू हुई है, अभी बहुत एंड है। 7 साल की घटना 25 मिनट की लाइव रीडिंग में नहीं समझा सकती। तो ये गाइडेंस है, इसीलिए है सभी के लिए। आज बस इतने ही आंसर दे पा रही हूँ। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। सन रियल फेस दिखाएंगे, दोनों ही एक दूसरे को अब रियल फेस दिखाएंगे। इंट्यूटिव हो चुके हैं, काफ़ी सिक्रेटिव हैं, इंट्यूटिव हो चुके हैं। बेशक घोस्ट किया है दूसरों के कहने पर, थर्ड पार्टी के कहने पे घोस्ट किया, इसलिए दर्द में है। हमेशा थर्ड पार्टी उन्हें डोमिनेट करती थी, उनको कंट्रोल करती थी, उन्हीं के खौफ से आपको घोस्ट किया। अब गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, और साथ में चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात दिन दुआओं में मांगते हैं और सोते नहीं हैं, पेन में है, लौट रहे हैं, एक्शन लेंगे, स्टक सिचुएशन से निकलेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अनमोल है आप उनके लिए, और हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ। अब डिवाइन गाइडेंस भी देख लेती हूँ, देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए आज। Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. जैसे मैंने अभी रीडिंग में बताया, ये जर्नी कस्टमाइज नहीं है, तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी मैं रीडिंग करती हूँ, पूरी कंप्लीट डिटेल्स लेती हूँ, कब से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, अभी सेपरेशन है या ब्लॉक है। इतना मैं एनर्जी अपनी वेस्ट इसलिए करती हूँ कि रीडिंग के टाइम मैं बच्चों जैसी बात ना करूँ, है ना। तो फिर भी जब मैं किसी को बोलती हूँ आपका ब्लॉक कर दिया है क्या आपको, अगर ब्लॉक कर दिया है तो ये सेपरेशन 5 साल चलेगा। ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं हमारे। अरे भाई, मैं तो सब सुनकर ही आपको बता रही हूँ, मैं मजाक करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आपका सारी स्टोरी सुनने के बाद मैं मुंह खोल रही हूँ, तो समझिए। तो यही कार्ड आया है, इसलिए ये बात मैंने बोला। ये कार्ड बोल रहा है इजी डज इट, देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए और फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, होगा नहीं ना, आपकी पसंद से कुछ भी नहीं होगा। आज की रीडिंग से रेजोनेट करता हुआ ही गाइडेंस आया है। आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, आपको इस जर्नी के इच्छा पसंद से चलना पड़ेगा। तो कोई भी चीज के लिए आप फोर्स ना रीडर को करें और ना ही खुद को करें, है ना। वो टीनेजर करते हैं, उनमें बुद्धि की कमी होती है, बचपना होता है इसलिए करते हैं, और आप जब मेच्योर होके करते हैं, इसलिए कि जन्म, मृत्यु और शादी आपके हाथों में नहीं है ना, सब भगवान के हाथों में है। तो भगवान पर छोड़िए कुछ काम। एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन अ परफेक्ट टाइमिंग। जिसका अभी मैंने क्या बोला, जन्म, मृत्यु और शादी सब टाइम लिखा हुआ है। आपके संतान कितने होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, दूसरी दो शादी लिखी है तो डिवोर्स कब होगा, सब कुछ प्री प्लान है। तो सब कुछ परफेक्ट टाइम पे होगा। खुद अपनी उस्तादी मत दिखाइए, है ना, अपनी स्मार्टनेस मत दिखाइए, चालाकी मत दिखाइए, अपनी चालाकी इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, सेल्फिशनेस मत लाइए। बुढ़ापे में जाकर हम इंटीमेट होंगे, भाई आपका जब बुढ़ापे में ही इंटीमेट करना लिखा हुआ है तो आप बुढ़ापे में ही होंगे, और उस टाइम भी हो सकता है आप ना कर पाओ,
जिसकी भूख अभी हो आपको, उस टाइम हो सकता है वो भूख ही ना रहे आपकी, इसलिए कि तब तक डिवाइन लव आ जाता है, उस टाइम ये भूख नहीं रहती है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, आज एयर एलिमेंट्स नहीं है, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, यूनिवर्स की गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।